Hello everyone, this is the next part of the lesson, the summer of the beautiful white horse. My left leg pains me, the farmer said. तो फार्मर ने कहा, उस किसान ने कहा जिसका घोड़ा खो गया था, माई लेफ़्ट लेग कि मेरी जो बाईं टांग है, पेन्स मी माने वो मुझे दर्द देती है, यानी मैं जब चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कॉसरो रोड. रोर का मतलब होता है दहाड़ना, यहाँ पर इसका मतलब है चिल्लाकर कहना. तो मेरे अंकल कॉसरोव ने चिल्लाकर कहा, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई बात नहीं, इस बात पर ध्यान मत दो. द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. उस फार्मर ने पुनः कहा कि वो हॉर्स जो है उसकी कॉस्ट जो है उसकी जो कीमत थी वो $60 थी. आई स्पिट ऑन मनी, स्पिट का मतलब होता है थूकना. मैं पैसे पर थूकता हूँ, माई अंकल कॉसरोव सेड, मेरे अंकल कॉसरोव ने कहा. He got up and stalked out of the house. वह उठा और stalked out मीन्स निकल गया, अब द हाउस मीन्स घर से. स्लैमिंग द डोर, स्क्रीन डोर, और स्लैम का मतलब होता है जोर से मारना, तो और दरवाजे को ज़ोर से पटक दिया. माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने जो है एक्सप्लेन किया, यानी कि मेरे अंकल कॉसरोव की जो है इस व्यवहार की को एक्सप्लेन किया कि वो ऐसा क्यों बोलता है. ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, मेरी माँ ने कहा कि जो व्यक्ति कॉसरोव है उसका हार्ट बहुत अच्छा है, जेंटल है, यानी वो दिल का अच्छा व्यक्ति है. सी सेड, उसने कहा. इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक. इट इज़ सिंपली यानी साधारण सी बात यह है कि वो होम सिक है, उसे घर की बहुत याद आती है. एंड ही इज़ सच ए लार्ज मैन, और दिखने में जो है काफ़ी बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है. द फार्मर वेंट अवे, फार्मर भी वहाँ से चला गया. वेंट अवे मीन्स चला गया. एंड आई रैन, मैं दौड़ कर गया. ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस, ओवर का यहाँ पर मतलब है पर. ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस, मैं अपने कजिन मुराद के घर पर जो है भाग कर गया. ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, पीच का मतलब होता है आड़ू, पीच ट्री मीन्स आड़ू का पेड़. ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, अंडर ए पीच ट्री, एक आड़ू के पेड़ के नीचे. Trying to repair the hurt wing of young robin which could not fly. Try to repair, repair का मतलब होता है मरम्मत करना या सही करना. The hurt wing, hurt का मतलब है चोटिल, wing means पंख. अब ये यंग रोबिन, रोबिन जो है एक तरह का पक्षी होता है, तो यंग रोबिन के जो है जो पंख पे चोट लग गई थी उसको रिपेयर कर रहा था, यानी उसको ठीक कर रहा था. विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता था. तो वो जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसका पंख जो है हर्ट हो गया था. He was talking to the bird, वो पक्षी से बात कर रहा था. What is it? He said, उसने कहा कि यह क्या है, यानी उसने कहा कि क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ. The farmer John Byro, I said, उसने कहा, मैंने कहा, यानी आराम ने उससे कहा कि the farmer John Byro, उसने कहा कि मैं जॉन बायरो के बारे में बता रहा हूँ. He visited our house, वह उसने हमारे घर का दौरा किया. He wants his horse, उसे उसका घोड़ा चाहिए. You've had it a month, you've had मीन्स तुम्हारे पास यह है एक महीने से. I want you to promise not to take it back until I learn to write. I want you, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो, not to take it back, इसे वापस न ले जाओ, until मीन्स तक, I learn to write, जब तक कि मैं जो है इसकी सवारी करना ना सीखूँ. तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम तब तक ये घोड़ा नहीं लौटाओगे जब तक मैं इसकी सवारी करना ना सीखूँ. It will take you a year to learn to ride. तो उसके भाई माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा कि इट विल टेक यू, यानी तुम्हें लगेगा, अ ईयर एक साल, टू लर्न टू राइड सीखने में. उसने कहा कि तुम्हें सीखने में एक साल लगेगा. वी वुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड. वी कुड कीप मीन्स रखना, हम रख सकते हैं. द हॉर्स मीन्स घोड़े को, ए ईयर मीन्स एक साल. आई सेड, मैंने कहा कि हम घोड़े को एक साल तक रख सकते हैं. माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, लीप का मतलब कूदना. मेरा कजिन मुराद जो अपने पैरों पर कूदा, यानी उछल कर खड़ा हुआ. वट ही रोड, रोर का मतलब है दहाड़ना. उसने दहाड़ कर कहा या गुस्से से कहा या जोर से कहा, क्या. आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गैरोग्लेन फैमिली टू स्टील. आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर, क्या तुम इन्वाइट कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो या न्योता दे रहे हो, ए मेम्बर ऑफ द गैरोग्लेन फैमिली, ए गैरोग्लेन फैमिली के मेम्बर को टू स्टील, चोरी करने का, यानी तुम ये गैरोग्लेन फैमिली के मेम्बर को चोरी करने के लिए कह रहे हो. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स
ट्रू ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक, ट्रू ऑनर मीन्स जो इसका वास्तविक मालिक है। तो उसने कहा कि हॉर्स जो है मस्ट गो, वापस जाएगा, ज़रूर जाएगा, बैक वापस। इट्स ट्रू ऑनर मीन्स जो इसका असली मालिक है उसके पास ये जाएगा। व्हेन आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, तो उसने कहा कि लगभग 6 महीने में। लेटेस्ट का मतलब है जितनी जल्दी हो सके, यानी 6 महीने में जो है चला ही जाएगा। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, थ्रू मीन्स फेंका, द बर्ड पक्षी को इनटू द एयर यानी कि हवा में। तो उसने पक्षी को हवा में फेंका। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस बर्ड ने जो है बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार जो है, ट्वाइस मीन्स 2 बार गिरी। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंततः जो है फ्लू मीन्स उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा, तो बर्ड जो है सीधे हवा में उड़ गई, ऊंची, उस बर्ड ने ऊंची और सीधी उड़ान भरी। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह तक। माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, हम जो है घोड़े को बार्न से बाहर निकालते थे, उस बाड़े से बाहर निकालते थे। ऑफ द डिजर्टेड बाइन यार्ड, जो कि डिजर्टेड था, सुनसान बाइन यार्ड था। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हमने इसे छुपा रखा था। एंड रोड इट, और जहाँ इसकी सवारी करते थे। रोड जो है राइड का सेकंड फॉर्म है, तो राइड एंड रोड, सवारी करना। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह। द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न, जब भी मेरी बारी होती थी, टू राइड अलोन, अकेले सवारी करने की। लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, वह जो है ग्रेप वाइन्स के ऊपर चला जाता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर। एंड थ्रू मी, मुझे फेंक देता था। एंड रैन अवे, और भाग जाता था। तो उसने कहा कि जब भी मैं इसकी सवारी करता था तो ये मुझे सवारी नहीं करने देता था, ये मुझे फेंक देता था और चला जाता था। नेवर द लेस, इसका उच्चारण देख लेंगे। नेवर द लेस, नेवर द लेस का मतलब होता है बट, लेकिन। आई होप्ड, मैं उम्मीद करता था। इन टाइम टू लर्न, कि मैं जो है समय से सीख जाऊंगा। टू राइड, सवारी करना। द वे माई कजिन मुराद रोड, जिस तरह से जो है मेरा कजिन मुराद जो है सवारी करता था। तो उसने उम्मीद की कि वो भी जो है कुछ समय में, इन टाइम, वो भी जो है इसको सीख लेगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ऑन द वे, रास्ते में। टू फैट वेजियंस डिजर्टेड बाइन यार्ड, जब हम डिजर्टेड बाइन यार्ड की तरफ जा रहे थे, या उस सुनसान बाइन यार्ड की तरफ जा रहे थे जहाँ उन्होंने घोड़ा छिपाया रहता था। वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, वी रैन इनटू यानी हमारा सामना हुआ जॉन बायरो से। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि जो है अपने रास्ते पर था। टू टाउन, कस्बे की तरफ जाने के लिए, यानी वो कस्बे की तरफ जा रहा था और हमारा उससे आमना सामना हो गया। लेट मी डू द टॉकिंग, लेट मी डू द टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब है बातचीत करना। तो माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने देना, यानी तुम कुछ मत बोलना। आई हैव ए वे विद द फार्मर्स, यानी मैं जो है, मुझे मालूम है कि फार्मर्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए। आई हैव ए वे, आई हैव ए वे मीन्स मुझे तरीका मालूम है, या मैं जानता हूँ कि कैसे किसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए और क्या कैसे किसी से बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, तो मेरे कजिन मुराद ने जो है जॉन बायरो, उस फार्मर को गुड मॉर्निंग कहा। द हार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। स्टडीड मीन्स अध्ययन किया। तो उस फार्मर ने उस घोड़े का जो है उत्सुकता से अध्ययन किया, यानी उसको ध्यानपूर्वक देखा कि वास्तव में ये घोड़ा लग तो मेरा रहा है, इनके पास कैसे आ गया। तो उसने जो है उसको, उसका मुआयना करना शुरू किया, उसको स्टडी करना शुरू किया।